नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद लगातार अखिलेश यादव की चुनौतियां बढ़ती जा रही है। उनके सर पर जिस तरीके से मुश्किलों का यहाँ पर बादल छाया हुआ है वो हम सब देख रहे हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार अखिलेश यादव इन तमाम चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे। हम आपको बताते चले कि कल गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हुआ। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की ही जीत होगी। तो आपको हम बताते चले तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यही दावे किए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जीत होगी। आने वाले समय में मैनपुरी सीट पर और रामपुर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। मैनपुरी सीट की अगर बात की जाए तो मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, यादवों का उस पर कब्जा रहता है। कल तक ये खबरें आ रही थी कि मैनपुरी सीट पर तेज प्रताप यादव का नाम आगे किया गया था, लेकिन आज जो खबरें आ रही है, जिस तरीके से हम लाइव सेशन कर रहे हैं, उनमें तमाम दर्शकों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि चाचा शिवपाल को मैनपुरी सीट से खड़ा करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी से जीत चाहिए तो समाजवादी पार्टी को। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की तरफ से किसे उम्मीदवार के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उनकी तरफ से ये साफ कहा गया है कि यहाँ पर यानी कि मैनपुरी पर, रामपुर पर और गोला गोकर्णनाथ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अब हम बात करते हैं चाचा शिवपाल को लेकर। देखिए, जिसके मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था, उसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में यही चर्चाएं बनी हुई थी कि शायद अब चाचा शिवपाल और अखिलेश के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है वो शायद कम हो सकता है। उससे पहले भी ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, जो तस्वीरें सामने आई, उससे यही लगा कि अब उनके रिश्ते कहीं ना कहीं ठीक होते हुए नजर आएंगे। लेकिन गोला गोकर्णनाथ सीट पर स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई उसमें चाचा शिवपाल का नाम नहीं था और उसके बाद लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद चाचा शिवपाल कहीं ना कहीं यादव परिवार से नाराज चल रहे हैं। अगर नाराज है तो यादव परिवार की तरफ से तमाम कोशिशें की जाएंगी कि उनको कैसे मनाया जाए। लेकिन हम आपको बताते चले कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इनडायरेक्टली चाचा शिवपाल को यही कहा गया है कि बीजेपी किसी से अछूती नहीं है, जो भी कोई चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर चाचा शिवपाल बीजेपी की तरफ से जो ऑफर दिया जा रहा है अगर उसमें शामिल हो सकते हैं, हो जाएंगे, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ेंगी और कैसे ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी अखिलेश यादव इन तमाम मुश्किलों पर विराम लगा सकते हैं चाचा शिवपाल को अपने पाले में कर। अब ऐसे में बड़ा सवाल लगातार यही उठ रहा है कि क्या चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या फिर अकेले दम पर ही ये चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में हम आपको ये भी बताते चले कि सूत्रों के अनुसार ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव की तरफ से चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है समाजवादी पार्टी में। अब वो जिम्मेदारी क्या मिलेंगी वो आने वाले समय में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।